हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो इस बार क्या रह सकती है। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि अब आपकी जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि आपको पता होगा कि इसकी रिटर्न की और फिजिकल की कट ऑफ दोनों की कट ऑफ जाती है। रिटर्न की कट ऑफ तो केवल यहाँ पर क्वालिफाइंग होती है, लेकिन जो फिजिकल की कट ऑफ होती है इसी पर ही जो है आपकी मेरिट यहाँ पर बनती है। तो रिटर्न की और फिजिकल की दोनों की कट ऑफ इस वीडियो में आज हम देखेंगे, और अब की बार जो है आपका क्या टारगेट रहना चाहिए ये भी आज हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ देखने से पहले हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बार जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में जान रहा होगा तो उसे जो है यहाँ पर सभी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसके जो फॉर्म शुरू हुए थे वो 20 जून 2023 से शुरू हुए थे, और कब तक चलने वाले हैं तो 20 जुलाई जो है 2023 तक जो है ये इसके फॉर्म चलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अभी जो है इसमें कुछ दिन बाकी हैं। अगर हम फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जो अदर स्टेट है, ठीक है, इनकी तो फ़ीस है यहाँ पर 675 रुपये। और अगर हम SC ST की बात करते हैं तो SC ST की फ़ीस रखी गई है 180 रुपये। ठीक है, अगर हम एज की बात करते हैं तो एज जो है इसमें 18 से लेकर और 25 साल तक इसमें रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप इस एज कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन केवल आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी बोर्ड से यहाँ पर 12th पास कर रखा है तो आप जो है इसका फॉर्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी जो है आपकी बार काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है पिछली बार की तुलना में। आपकी बार वैकेंसी है 21,391। पिछली बार कितनी वैकेंसी थी तो पिछली बार जो है वैकेंसी 8,415 वैकेंसी थी। ठीक है, तो जो है जो कट ऑफ होती है वो इस पर भी वेरी करती है कि कितनी आपकी बार वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसी जो है आपकी बार काफ़ी सारी है, 21,391 वैकेंसी जो है आपकी बार रखी गई है। अगर हम यहाँ पर फिज़िकल की बात करते हैं तो फिज़िकल में आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जनरल, BC जो इनकी हाइट होती है ये होती है 165। ठीक है, और ऑल कैटेगरी फीमेल की जो हाइट होती है वो होती है 155। ठीक है, अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट में जनरल, BC और EBC की जो चेस्ट होती है ये रखी गई है अब की बार 81 to 86। ठीक है, यानी कि 81 तो नॉर्मल है और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा गया है। अगर हम SC ST की बात करते हैं तो SC ST की जो है यहाँ पर 79 to 84 रखी गई है। ठीक है, गर्ल के लिए इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं रही। अगर हम रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो है यहाँ पर जो मेल के लिए है वो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। ठीक है, और गर्ल को जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। ठीक है, और तो इसके बाद जो है यहाँ पर गोला फेंक होता है। ठीक है, तो गोला फेंक जो गर्ल के लिए रखा गया है ये रखा गया है 12 पौंड, जो कि आपको 12 फीट तक फेंकना है। और अगर हम बॉयज़ की बात करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 16 पौंड का गोला फेंकना है 16 फीट तक। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो लॉन्ग जंप जो है यहाँ पर बॉयज़ के लिए रखी गई है 4 फीट और गर्ल्स के लिए रखी गई है 3 फीट। ठीक है, तो हमने जो है इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली है इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपको नहीं पता होता तो आप जो है इसके बारे में कंफ्यूज रहते। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना है तो मैंने अपने चैनल पर इसका जो है पूरा नोटिफिकेशन डाल रखा है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर रिटर्न की कट ऑफ देख लेते हैं कि जो पिछली बार जो है यहाँ पर रिटर्न की क्या कट ऑफ रही थी। तो रिटर्न की कट ऑफ जो है वो केवल क्वालिफाइंग होती है फिजिकल तक पहुँचने के लिए। इसका जो है फाइनल मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल में जो मेल की यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो रही थी 64। ठीक है, 64 जो है यहाँ पर जनरल मेल की कट ऑफ रही थी। मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग जाती है। अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की कट ऑफ जो है वो 53 कट ऑफ गई थी। ठीक है,
EWS की बात करते हैं तो EWS की जो कट ऑफ रही थी पिछली बार मेल की वो रही थी 54 और फीमेल की जो रही थी वो रही थी 41। ठीक है, अगर हम EBC की बात करते हैं, क्योंकि OBC को जो है जो बिहार में दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक EBC और एक BC। अगर हम EBC की बात करते हैं तो EBC की कट ऑफ रही थी 59, ठीक है, मेल कैटेगरी की। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 46 जो है यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। ठीक है, अगर हम BC की बात करते हैं तो BC की जो कट ऑफ रही थी यहाँ पर वो 61 रही थी। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो ये रही थी 49। ठीक है, SC की बात करते हैं तो SC की जो यहाँ पर कट ऑफ रही थी पिछली बार मेल की ये रही थी 56 और अगर फीमेल की बात करते हैं तो ये रही थी 46। ठीक है, और ST की बात करते हैं तो ST की जो यहाँ पर मेल की कट ऑफ रही थी ये रही थी 58 और फीमेल की कट ऑफ रही थी यहाँ पर 46। ठीक है, तो यहाँ पर SC ST में जो फीमेल की कट ऑफ जो है वो सेम गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ST की जो है यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी वो SC से ज़्यादा रही थी। ठीक है, तो ये जो है वैकेंसी पर निर्भर करता है हर चीज़। आपकी जो पिछली बार यहाँ पर वैकेंसी थी वो आपको पता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, तो 8415 वैकेंसी थी। और अब की बार कितनी वैकेंसी है? अब की बार है 21391। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी करनी है, काफ़ी सारी इसमें अब की बार वैकेंसी है। ठीक है, तो ये तो थी रिटर्न की जो कि ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, लेकिन इससे जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना होता है। अगर आपको फिज़िकल में पहुंचना है तो आपको जो है इतने नंबर यहाँ पर लाने होते थे पिछली बार। ठीक है, अब की बार जो है कितने लाने होंगे ये अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। इससे पहले हम जो है यहाँ पर फिज़िकल की कट ऑफ देख लेते हैं कि फिज़िकल की कट ऑफ यहाँ पर क्या रही थी। ठीक है, क्योंकि इसी पर ही जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट आपकी लगती है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो मेल की जो है जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी यहाँ पर 76 और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ रही थी 74। ठीक है, अगर हम EWS की बात करते हैं तो EWS में मेल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 68 और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी 62। ठीक है, इसके बाद हम अगर EBC की बात करते हैं तो EBC की जो कट ऑफ रही थी यहाँ पर ये रही थी, मेल कैटेगरी की बता रहा हूँ मैं आपको, 72 और फीमेल कैटेगरी की रही थी 60। ठीक है, BC की गई थी मेल कैटेगरी की 72 और फीमेल कैटेगरी गई थी 68। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि BC और EBC में मेल की यहाँ पर सेम कट ऑफ रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर बताया ये सब जो है यहाँ पर वैकेंसी पर निर्भर करता है। SC की बात करते हैं तो SC में जो मेल की यहाँ पर कट ऑफ रही थी वो 68 रही थी और फीमेल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 46। ठीक है, ST की बात करते हैं तो ST की जो यहाँ पर कट ऑफ रही थी मेल की वो रही थी 60 और ST की जो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी ये रही थी 50। ठीक है, तो इतना जो है यहाँ पर आपको नंबर लाना था जो है आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, इतनी यहाँ पर कट ऑफ जो है पिछली बार रही थी। इसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो है वो 2-3 चीज़ों पर यहाँ पर वैरी करती है। सबसे पहले तो आपकी वैकेंसी पर ही यहाँ पर निर्भर करती है। तो पिछली बार वैकेंसी कितनी थी? पिछली बार थी वैकेंसी 8415 और अब की बार कितनी वैकेंसी है? अब की बार है 21391 वैकेंसी। तो आप वैकेंसी में देख सकते हैं कितना वेरिएशन है। अब की बार जो है वैकेंसी काफ़ी बढ़कर आई है। तो अब की बार जो है यहाँ पर लगभग आप मानकर चलिए 3 गुने के लगभग आपकी यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, तो कट ऑफ भी जो है यहाँ पर कम जाने की पूरी उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं ये भी इस चीज़ पर डिपेंड करता है। सेकंड आता है कि अब की बार जो है यहाँ पर फॉर्म तो बच्चों ने भर दिया, पेपर कितने देने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ जो बिहार में अब की बार टीचर की भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, लगभग 1,70,000 के लगभग यहाँ पर टीचर की वैकेंसी है। तो अगर टीचर का पेपर यहाँ पर पहले हो जाता है और अगर बच्चे यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर यहाँ पर छोड़ देते हैं तब भी यहाँ पर कट ऑफ जो है यहाँ पर कम जाने की उम्मीद है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे कारणों से यहाँ पर जो है बच्चों का पेपर छूट जाता है। मान लिया किसी का लेट हो जाता है या किसी का और किसी पेपर में जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, तो कट ऑफ जो है इन चीज़ों पर यहाँ पर वैरी करती है। अगर हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो मैं केवल जनरल के तौर पर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न की अगर आप मानकर चलिए तो आपको लगभग जनरल के अराउंड 65 नंबर के अराउंड जो है आपको इस बार लेकर आने होंगे। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये 65 नंबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि पिछली बार तो जो है जनरल की कट ऑफ जो रिटर्न की गई थी वो 64 रही थी। तो पिछली बार अगर वैकेंसी 8015 थी तो उस टाइम फॉर्म भी इतने भरे गए थे। अगर आपकी बार वैकेंसी ज़्यादा है तो आपकी बार जो है आपको पता है कि अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भरेंगे, तो इस चीज़ का भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आप मानकर चलिए अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 65 प्लस जो है आपको अपना टारगेट रखना होगा। बाकी आप जो है अदर कैटेगरी से है तो आप जो है यहाँ पर 4 से 5 नंबर का वेरिएशन रख सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 नंबर जो है आप इसमें घटा लीजिए और इतना जो है आपको टारगेट रखना होगा रिटर्न के लिए। ठीक है,
अगर हम इसके बाद फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल की तो कट ऑफ लगभग आप मानकर चले कि यहाँ पर सेम ही रहने वाली है, ठीक है। इतना ही जितना आपकी पिछली बार गई थी, जनरल की 76 गई थी और फीमेल कैटेगरी की 74 गई थी, तो आप जो है यहाँ पर इतनी ही मानकर चलिए, इतना तो आपको अपना टारगेट रखना ही है, ठीक है। अगर आप इससे कम टारगेट रखते हैं तो आप जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेंगे। तो आप जो है यहाँ पर जो आपको अपना टारगेट रखना है वो 76 रखना है और जो आपको रिटर्न का टारगेट रखना है वो 65 रखना है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि आपको जो है यहाँ पर एग्ज़ाम और फिज़िकल की तैयारी साथ साथ करनी है, या आपको जो है पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर फिज़िकल की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम और फिज़िकल दोनों की तैयारी साथ करनी चाहिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम की तैयारी भी करिए और आपको फिज़िकल की भी पूरी तैयारी यहाँ पर रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका Tier 1 होने वाला है ये तो क्वालिफाई नेचर का है, इसे तो आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है फिज़िकल है और फिज़िकल के ही आपके नंबर यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, ठीक है। इसी से ही जो है यहाँ पर फाइनल मेरिट आपकी लगती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर सुबह को लगभग 1 से 2 घंटा यहाँ पर दौड़ने की प्रैक्टिस करें, ठीक है, लॉन्ग जंप, हाई जंप जो भी इसमें दे रखे हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस करें तो आपका जो है यहाँ पर फिज़िकल बहुत अच्छा हो जाएगा। लगभग आप मानकर चलिए कि 6 महीने का समय जो है अभी आपके पास है फिज़िकल के लिए, तो फिज़िकल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी भी यहाँ पर करते रहिएगा, ठीक है। तो आज हमारी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।